जो शौहर अपनी बीवी का बहुत ज़्यादा फर्माबरदार हो, उसे रन मुरीद कहा जाता है। ऐसे ही रन मुरीदों के कुछ किस्से आज आपके साथ शेयर करेंगे। एक स्कूल में जब टीचर ने बच्चों से पूछा कि आपके वालिद साहब क्या करते हैं, तो किसी ने कहा मेरे वालिद साहब डॉक्टर हैं, किसी ने कहा टीचर है। एक बच्चे से जब पूछा कि आपके वालिद क्या करते हैं, तो वो कहने लगा मेरे वालिद साहब वही करते हैं जो मेरी अम्मी कहती हैं। ऐसे ही एक रन मुरीद जब अपने घर पहुंचा तो बीवी कहने लगी शुक्र है आप जिंदा सही सलामत वापस आ गए। शौहर ने परेशान होकर पूछा क्यों, क्या हुआ? बीवी कहने लगी अभी बाहर गली में शोर हो रहा था कि कोई रन मुरीद गटर में गिर गया है। शौहर ने कहा अल्लाह की नेक बंदी, वो रन मुरीद नहीं राना मुरीद कह रहे थे, राना मुरीद गटर में गिर गया है। एक महफिल में एक बीवी ने अपने शौहर को उंगली से ऐसे इशारा किया। जब शौहर उसके पास पहुंचा और पूछा क्या हुआ, क्या काम है, तो बीवी कहने लगी कोई काम नहीं है, बस मैं अपनी उंगली की पावर चेक कर रही थी कि ठीक काम करती है या नहीं। एक महफिल में काफ़ी सारे लोग अपने अपने पीरों का जिक्र कर रहे थे। कोई कहता था मेरा पीर कराची में रहता है, कोई कहता था मेरा पीर लाहौर में रहता है। एक बुजुर्ग काफ़ी देर से खामोश बैठे थे और ये सारी गुफ्तगू सुन रहे थे। सब नौजवानों ने कहा बुजुर्गों, आप भी अपने पीर के बारे में कुछ बताएं। तो बुजुर्ग ने कहा मैं अपने पीर का नाम ऐसे नहीं ले सकता, पहले मुझे वज़ू करना होगा। वो गए, जाकर वज़ू किया और वापस आकर कहने लगे मैं अपनी बीवी का मुरीद हूँ, मैं रन मुरीद हूँ। एक दफ़ा एक माँ ने अपने बच्चों से कहा कि जो मेरी हर बात मानेगा ये सारी टाफ़ियाँ उसे मिलेंगी। तो बच्चे कहने लगे इस तरह तो सारी टाफ़ियाँ अब्बू को ही मिलेंगी, क्योंकि वो आपकी हर बात मानते हैं। ऐसे ही रन मुरीद से कल एक नाई की दुकान पर मुलाकात हुई और मेरी आंखों में तो आंसू आ गए। जब नाई ने उससे पूछा कि बाल कितने छोटे करूं, तो वो मासूम सी शक्ल बना के कहने लगा इतने छोटे कर दो कि मेरी बीवी के हाथ में ना आए, बहुत मारती है मुझे बालों से पकड़कर। एक शौहर को बीवी ने 20 रुपए के 2 नोट दिए कि 20 रुपए की दही और 20 रुपए के टमाटर लेकर आना। आधे घंटे बाद शौहर वापस आया और खाली हाथ। बीवी ने पूछा क्या हुआ, सामान क्यों नहीं लाए? तो मासूमियत से कहने लगा कौन से 20 रुपए की दही लानी है और कौन से 20 रुपए के टमाटर लाने हैं, ये पूछने के लिए वापस आया हूँ। कल ऐसे एक रनमुरी दोस्त से मैंने पूछा कि सुना है आपकी अपनी बीवी से लड़ाई हो गई थी कल। तो कहने लगा हाँ, आधे घंटे तक लड़ाई रही और फिर वो घुटने टेक कर मेरे पास आई। मैंने कहा वाह, ये मौजज़ा कैसे हो गया, उसने आपके सामने घुटने टेक दिए? क्या कहा वैसे घुटने टेक के? तो कहने लगा मेरी बीवी ने घुटने टेक कर मुझसे कहा बेड के नीचे से निकल आओ, अब नहीं मारूंगी, क्योंकि मैं छुपा हुआ था बेड के नीचे। एक दफ़ा एक गांव के चौधरी ने फैसला किया कि लोगों में मुर्गी और बकरी तकसीम की जाए, और उसने अपने मुंशी से कहा जाकर हर घर में मर्द से पूछना, अगर वो रन मुरीद हो तो मुर्गी दे आना, अगर वो रन मुरीद ना हो, बीवी से ना डरता हो तो बकरी देकर आना। और शाम को आकर मुंशी ने बताया कि चौधरी साहब पूरे गांव में सिर्फ मुर्गियां ही तकसीम हुई हैं, एक भी बकरी तकसीम नहीं की गई। एक बुजुर्ग एक महफिल में बता रहे थे कि हम सारी जिंदगी डरते ही रहते हैं। छोटे थे तो माँ बाप से डरते थे, स्कूल जाने लगे तो असातिज़ा से डरते थे, जॉब करने लगे तो बॉस से डरने लगे, मरने के बाद कब्र के अजाब का डर है और उसके बाद आखिरत के अजाब का डर है। तो साथ बैठे हुए एक नौजवान ने कहा आपने बीवी के डर का जिक्र नहीं किया। तो बुजुर्ग कहने लगे डर की वजह से ही नहीं किया, उससे डर लगता है। एक दफा गांव के चौधरी ने सब लोगों को इकट्ठा किया, सब मर्दों को एक बहुत बड़े मैदान में खड़ा किया और कहा जो बीवी से डरते हैं वो एक अलग लाइन बना लें और जो नहीं डरते वो अलग लाइन बना लें। तो चौधरी साहब ने देखा सब लोग, सब मर्द ही उस लाइन में खड़े हैं जो बीवी से डरने वालों की लाइन है, लेकिन सिर्फ एक शख्स था जो उस लाइन में खड़ा था जो बीवी से ना डरने वालों की लाइन थी। चौधरी साहब बड़े हैरान हुए और खुश भी, और जाकर उस शख्स से पूछा कि आप अपनी बीवी से नहीं डरते?
तो वो कहने लगा, डरने का तो मुझे पता नहीं, बस मेरी बीवी ने मुझे कहा था यहाँ से हिलना ना वरना टांगे तोड़ दूंगी। ही एक शख्स डॉक्टर के पास आया और कहने लगा, डॉक्टर साहब मेरे ये 2 दांत टूट गए हैं। डॉक्टर ने कहा, ऐसा आपने क्या खा लिया कि आपके 2 दांत टूट गए हैं? तो कहने लगा, डॉक्टर साहब मेरी बीवी ने रोटी पकाई थी जो जली हुई थी। तो डॉक्टर ने कहा, आप खाने से इनकार कर देते। तो शख्स कहने लगा, मैंने इनकार ही किया था, बीवी ने मुक्का मारकर मेरे 2 दांत तोड़ दिए। ऐसी बीवियों को खुश करना बहुत ही मुश्किल होता है। इनके लिए अगर बैंक भी लूट लिया जाए तो ये कहेंगे, नहीं नहीं, हबीब बैंक क्यों लूटा, पंजाब बैंक लूटना था। ऐसी औरतों के लिए अगर गर्दन भी कटवा दी जाए तो भी कहेंगे, नहीं ठीक से नहीं कटवाई, थोड़ी ऊपर से कटवानी थी। शायर ने इन्हीं औरतों के बारे में कहा है कि सर पे ताज भी रख दो अगर हुक्मरानी का, मगर खुश हो नहीं सकता है दिल जनानी का। मैं तारे तोड़ लाया हूं तो अब उसकी ये जिद है, ये तारे वो नहीं शौहर जो लाया था फलानी का। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।